अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उमैमान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर मसल कंटिन्यू है, यानी कि सपोर्ट एंड मूवमेंट हम पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर में हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था मसल्स को। तो मसल्स में हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। तो हमने मसल के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की कि मसल क्या होता है, मसल का फंक्शन क्या है, मसल के टाइप्स कौन कौन सी हैं, उन टाइप का कंपैरिजन हमने पढ़ा ना। अगर हम बात करें इस मसल के स्ट्रक्चर की कि ये मसल किस तरीके का होता है, इसमें कितनी लेयर्स होती हैं, इन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, तो हम बात करेंगे आज इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। सही है। आपकी बुक में एक डायग्राम दी गई है जिसे मैंने कॉपी करने की कोशिश की है। इस डायग्राम की आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। मे बी के लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आपको ये डायग्राम हेल्प करे। सही। और हो सकता है इंडिविजुअल आपसे डायग्राम पूछ ली जाए कि आप ड्रॉ करें डायग्राम, या आप स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल बताएं विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। तो डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। सही। तो ये डायग्राम जो है इंशाल्लाह इसकी मदद से हम समझेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल को। सही। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सो मसल इज कंपोज्ड ऑफ 1000 ऑफ मसल फाइबर। तो मसल बहुत सारे 1000 ऑफ मसल फाइबर से बनता है। सही। अब बहुत सारे मसल फाइबर आपस में मिलेंगे तो वो किसको बनाएंगे, एक इंडिविजुअल मसल को बनाएंगे। सही। इस मसल फाइबर को यानी कंप्लीट ग्रुप ऑफ मसल फाइबर को हम कहते हैं फाइबर्स बंडल। ठीक है। इसके साथ ही हम इसे फेसिकल्स भी कहते हैं। सही है। तो मसल के बहुत सारे फाइबर्स को जिससे मिलके मसल बना है, इस बंडल को हम क्या कहते हैं, बंडल्स, और साथ ही हम कहते हैं फेसिकल। सही है। अब बेसिकली अगर हम बात करें ओवरऑल मसल ऑर्गन की, मसल भी हमारे पास एक ऑर्गन में आता है जो कि हमें एक मूवमेंट फराहम कर रहा है। सही। मूवमेंट किस तरीके से फराहम कर रहा है, मसल अपना फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, कौन सी मेजर की है इस मसल के स्ट्रक्चर में जो उसे मूवमेंट करने में मदद दे रही है, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। अभी हम इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल, के मसल किन मुख्तलिफ टिश्यू से, मुख्तलिफ सेल्स से किस तरह मिलकर बन रहा है। सही। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर की, ऑर्गन की, तो ये सराउंडेड होता है बाय मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन से सराउंड होता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक सेल जो है ना वो आउटर मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेंबर से सराउंड होता है, इसी तरीके से बेसिकली हमारे मसल के भी एक आउटर जो है ना वो क्या होती है, मेम्ब्रेन की लेयर होती है, जो कंप्लीट हमारा मसल उससे क्या होता है स्टूडेंट, सराउंडेड होता है। इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं एपीमाइसिम। एपीमाइसिम जो है ये बेसिकली इसके बाहर जो हमारे पास साथ ही फर्दर जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है उसी को हम फेसिकल कह रहे होते हैं। सही है। किस तरीके से देखें, यहाँ पर जो हमारे पास डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ मसल की, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें इसको समझना, तो हमारे पास जो ओवरऑल बाहर वाली लेयर है, ये जो कंप्लीट बाहर वाली लेयर है किसकी, मसल की, ये एक मसल है और ये इसके इंटरनल स्ट्रक्चर है। आपको ये जो डायग्राम दी गई है वो आपको बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ठीक है, कि किस तरीके से अंदर मजीद फाइबर्स, माइक्रोफाइबर किस तरह मौजूद है। तो अगर हम इसके आउटर लेयर की बात करें स्टूडेंट, तो आउटर लेयर जो हमारे पास मेम्ब्रेन से सराउंडेड है वो हमारे पास क्या है, एपीमाइसिम है। सही। अब इसी के अंदर हमारे पास कुछ मजीद क्या है, ब्लड वेसिकल्स हैं। ठीक है, ब्लड वेसिकल यहाँ पर ब्लड सप्लाई कर रहे हैं। नाउ इनके इंटरनल जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है वही वेसिकल्स आता है, यानी द बंडल ऑफ मसल फाइबर। तो बंडल ऑफ मसल फाइबर से बनकर ही तो फिर बाहर उसकी मेम्ब्रेन आएगी, प्रोटेक्शन लेयर आएगी। ठीक है, जो हमारे पास लेयर है आउटर मेम्ब्रेन है एपिसाइमम। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कुछ स्ट्रक्चर है ना। फर्दर आगे बढ़े अगर हम, तो इन्हीं बंडल्स में ये सराउंडेड होते हैं बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरीमाइसिम। अब ये पेरीमाइसिम इस फर्दर स्ट्रक्चर को सराउंड कर रही होती है, यानी फर्दर स्ट्रक्चर जो होता है, स्टार्ट का स्ट्रक्चर जो बाहर मेम्ब्रेन है वो एपीमाइसिम है, आगे फर्दर जो स्ट्रक्चर ने कवर किया हुआ है वो हमारे पास पेरीमाइसिम है। सही। आगे लिखा है स्टूडेंट, इनसाइड ईच फेसिकल बंडल्स अ मसल फाइबर इज इन्वेलप्ड इन अ थिन कनेक्टिव टिश्यू लेयर ऑफ कोलेजन कॉल्ड इंडोमाइसिम। अब हमारे पास बेसिकली जो फिजिकल है इंटरनल, बाहर वाली जो दो लेयर है, दो मेम्ब्रेन है,
वो हमारे पास एक एपीमाइसम और एक पेरीमाइसम है। और इंटरनल जिसने बंडल को जो है ना वो इन्वेलप्ड करके रखा हुआ एक थिन कनेक्टिव लेयर में, वो हमारे पास कहलाती है इंडोमाइसम। इंडो से आप याद रख सकते हैं, इंडो मीन्स इनसाइड, जैसे एक्टो होता है, इंडो होता है, तो इंडो हमारे पास क्या है, इनसाइड। तो बेसिकली हमारे पास जो फेसिकल यानी जो बंडल है, वो मसल बंडल जिससे पूरा मसल बनता है, उसकी बेसिकली पैकेजिंग कुछ इस तरह है कि उसके अंदर भी कनेक्टिव लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, ठीक है, इंडोमाइसम जो से प्रोटेक्ट कर रही है, और बाहर भी दो मजीद लेयर है, दो मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इसको आपने इस तरह याद रखना है। आगे लिखा है स्टूडेंट, स्केलेटल मसल हैव न्यूमरस सप्लाईज। अब इसी स्केलेटल मसल में न्यूमरस सप्लाईज यानी बहुत ज्यादा सप्लाईज, किसको सप्लाई करने के लिए, ब्लड को सप्लाई करने के लिए ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन्स मौजूद है। ब्लड वेसल तो ब्लड सप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो, तो हमारे मसल को भी ब्लड मिले, ठीक है। लेकिन यहाँ न्यूरॉन्स क्यों है, नर्व्स क्यों है, आपको पता है नर्व्स बेसिकली हमारे पास मैसेज और सिग्नल फराहम कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे नर्व्स कोऑर्डिनेशन, उसमें हम समझेंगे किस तरह नर्व्स को मैसेजेस मिलते हैं, सिग्नल्स मिलते हैं ब्रेन तक, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारे पास नर्व्स है, ये नर्व्स हमारे मसल्स में भी है। अब ये मसल्स में मौजूद है, तभी तो ये नर्व्स क्या करते हैं, कनेक्टेड होते हैं मसल्स के साथ, ठीक है, बाय न्यूरॉन्स। मसल के अंदर न्यूरॉन्स के साथ ये कनेक्टेड होते हैं, जो कि इनिशिएट करते हैं, शुरू करते हैं किसको, मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट को इन दी मसल व्हेन ऑर्डर इज गिवन बाय न्यूरस सिस्टम। अब जब नर्वस सिस्टम से हमें बेसिकली ऑर्डर मिलेगा, ठीक है, जो हमारे पास मसल्स है, हमारे मसल्स के अंदर जो न्यूरॉन्स है, जो नर्वस सिस्टम है, उसे जब मैसेज मिलेगा तो फिर हमारा ब्रेन क्या करेगा, मूवमेंट करवाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज से अंदाजा लगाओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जो रेसिपिएंट है और हमारे पास जैसे स्ट्यूमिली है, सही है ना, हमारा जो सेंस है इस किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, महसूस करते हैं, ठीक है, हमारे मैसेजेस हमें फौरन कैसे मिलते हैं, क्या ये चीज गर्म है, आपको फौरन हाथ हटाना है, यहाँ से हटना है, मूवमेंट करनी है, इस तरीके के जो हमारी बॉडी मूवमेंट कर रही है अपने बचाव के लिए, ये इन्हीं सारे सिग्नल्स की मदद से कर रही है, जो कि नर्वस सिस्टम फराहम कर रहा है। इसे हम इन डिटेल पढ़ेंगे अपने आने वाले चैप्टर में, नर्व कोऑर्डिनेशन में, सही। तो अभी ये मूवमेंट जो हमारे मसल्स कर रहे हैं, हमारी बॉडी को कंप्लीट मूवमेंट फराहम कर रहे हैं, ये मूवमेंट जो हो रही है बेसिकली ये भी हमारे ब्रेन के थ्रू हो रही है। हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, हमारे जो नर्व्स है, वो क्या कर रहा है, मैसेज फराहम कर रहा है, सिग्नल्स फराहम कर रहा है, तभी हमारी बॉडी लोकोमोशन की तरफ, मूवमेंट की तरफ आ रही है, ठीक है ना। सो ये हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर था। सबसे पहले हमने इसमें डिस्कशन क्या की कि ये कंपोज किस चीज से हुआ है। तो अगर आपसे कंपोजिशन पूछी जाए एमसीक्यूज में कि हमारे पास स्केलेटल मसल की कंपोजिशन क्या है, ये किससे कंपोज हुआ है, तो ये कंपोज हुआ है 1000 ऑफ मसल फाइबर से। याद रखिएगा 1000 यहाँ पे लिखा है, तो एमसीक्यूज में आपको ऑप्शन दे सकते हैं मिलियन ऑफ, ठीक है, 100 ऑफ, 10 ऑफ, ठीक है, तो सिंगल, तो आपने 1000 याद रखना है कि 1000 ऑफ यहाँ पर क्या है, मसल फाइबर शामिल है, जो कि मसल्स को बना रहे हैं। इस मसल फाइबर के पूरे ग्रुप को हम बंडल भी कहते हैं, वेसिकल भी कहते हैं। ये फेसिकल इनक्लोज होते हैं, ये जो है ना इसके बाहर एक मेम्ब्रेन लेयर होती है जिसे हम एपीमाइसम कहते हैं। एपीमाइसम के जो मजीद जो अंदर बंडल है, फर्दर वो इनक्लोज होते हैं एक मेम्ब्रेन में जिसे हम पेरीमाइसम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ डायग्राम में, देखो ब्लड वेसल को हमने डिस्कस किया कि फर्दर ब्लड वेसल जो है आगे इसी न्यूमरस वेसल सप्लाईज मिलेंगे जो कि ब्लड के फ्लो को सप्लाई करेंगे। साथ ही आपको कुछ न्यूरॉन्स, नर्व्स मिलेंगे जो कि क्या करेंगे, सिग्नल फराहम करेंगे ताकि बॉडी, हमारे मसल्स मूवमेंट की तरफ जाए, सही। इसके साथ ही स्टूडेंट अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़े तो यहाँ पर हमारे पास है इंडोमाइसम जो कि इंटरनल पैकेजिंग है, इंटरनल इन्वेलप है, ठीक है, फेसिकल बंडल का इंटरनल जो हमारे पास सराउंडेड लेयर है वो हमारे पास है इंडोमाइसम, सही। उसके बाद ब्लड कैपिलरीज है, सही है, यानी ब्लड सप्लाईज है। फिर उसके बाद हमारे पास मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से मुराद क्या, मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन जो डायरेक्टली इनिशिएट करेगा किसको, मूवमेंट को, यानी वो मैसेजेस फराहम करेगा, वो ऑर्डर देगा, तो उस ऑर्डर के बाद हमारी बॉडी मूवमेंट की तरफ जाएगी, तो मोटर न्यूरॉन है, सही है। इसके साथ ही इसके अंदर कुछ मसल फाइबर है जिसे हम सेल भी कहते हैं। मसल फाइबर, बहुत सारे न्यूमरस मसल फाइबर सेल हैं, सही। अब इस अगर एक हम
सिंगल फेसिकल या बंडल को देखें, ये तो हम पूरा इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी के अंदर हमें नजर आया क्या, फेसिकल और बंडल। इस बंडल को अगर मजीद जूम इन करके हम देखेंगे तो हमें इसके अंदर क्या नजर आएंगे, कुछ मायोफिब्रल नजर आएंगे, यानी वो हमारे पास मसल फाइबर जिससे मिलकर बहुत सारे थाउजेंड ऑफ मायोफिब्रल से मिलकर एक मसल बना है। सही, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरह है जैसे हमारी किडनी का स्ट्रक्चर है। हमारी किडनी में डिफरेंट लेयर है, डिफरेंट हमारी किडनी में पार्ट्स हैं, सेगमेंट्स हैं, उसके बाद अंदर जाके कहीं मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, उन्हीं मिलियन ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर हमारी किडनी जो है वो बन रही है और वर्क परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर थाउजेंड ऑफ मसल फाइबर्स हैं जो कि एक ग्रुप बना के, बंडल बना के, फेसिकल बना के, मजीद लेयर्स के साथ, न्यूरॉन्स के साथ, कैपिलरीज के साथ, ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसिकल्स के साथ मिलके अपनी मूवमेंट को यानी अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो इसमें कोई मजीद मुश्किल नहीं है, वन बाय वन आप एक एक चीजों को समझते जाएंगे, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसको इस तरह समझ कर पढ़ें, डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, मे बी आपसे डायग्राम लॉन्ग में पूछी जाए। ठीक है, आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया हो। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के मजीद टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।